यह घर हमारा है। कल दोपहर मैं बैंक गई थी। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए थे। वहाँ वह कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए मैंने उनसे पूछा तो वह बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ काँप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे। मैं बोली, आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर दूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा। मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वह मुझसे बोले, सॉरी बेटा, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैं बोली, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपको कार से घर छोड़ देती हूँ। वह तैयार हो गई। हम उनके साथ 60 बाई 100 के प्लॉट पर पहुँचे। उनका घर क्या, बंगला कह सकते हो। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई थी कि उनको कुछ हो तो नहीं गया जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, यह मुझे छोड़ने आई हैं। फिर बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उनसे भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोगों को कहते सुना है कि यह हमारा घर है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों पात्रों में कितना अंतर है। तदुपरांत वह बोले, भगवान का घर बोला तो अपनों से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सदाचारों से ओत-प्रोत रहते हैं। बाद में वह मजाकिया अंदाजा में बोले, लोग मृत्यु के उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य ही जैसे भगवान का दिया कोई प्रसादी है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का हो और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे उनके। यदि हम उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब से करो तब से सवेरा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।